ये 3 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर का, और ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले ये हम लोग को देखना है, ठीक है। सो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, इसका मतलब क्या है। वेदर चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले इसको समझते हैं कि है क्या चीज 6 टू द पावर n, और इस n के प्लेस पे अगर हम कोई नेचुरल नंबर अगर पुट करेंगे, जैसे 6 टू द पावर 1 तो इसका आंसर 6 होगा, 6 टू द पावर 2 तो इसका आंसर 36, 6 का पावर 3 तो इसका आंसर 216। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, n की जगह में सिर्फ नेचुरल नंबर अगर पुट करें, तो क्या ये जो आंसर आ रहा है इसके एंड वाला जो नंबर होगा, यानी यूनिट प्लेस वाला जो नंबर होगा, वो क्या ये 0 हो सकता है, उसको चेक करना है। तो हम लोग को ये मालूम रहना चाहिए कि कब 0 होगा। तो इसको पहचानने का तरीका है, जैसे अगर कोई एक नंबर ले लेते हैं 20, इसके एंड में 0 है, तो इसे अगर हम फैक्टराइज करके देखेंगे, 2 1 जा 10, 2 से 2 5 जा, और ये 5 से 1, तो इसका जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 और एक 5। मतलब कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड होता है, ठीक है, मतलब उसका यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहता है, इसका मतलब 2 और 5 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। तो इसे हम लोग शुरुआत करते हैं 6 टू द पावर n। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि अगर 6 टू द पावर n जो है वो 0 से अगर एंड होता है तो क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, इफ 6 टू द पावर n ends with the digit 0, ठीक है। अगर ये 0 से एंड होता है तो क्या होगा, तो हम लोग यही चीज को लिखे हैं कि इफ 6 टू द पावर n ends with the digit 0, then it must have 5 as a factor। अभी हम तुरंत बतलाए थे कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हम 5 केवल लिख रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 में ऑलरेडी 2 है, इसलिए हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत ऐसे करेंगे, इफ 6 टू द पावर n ends with the digit 0, then it must have 5 as a factor, ठीक है। अगर 6 टू द पावर n 0 से एंड होता है तो 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन बट 6 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 मिलेगा, उसका पावर n। तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब हम लोग यहाँ देखेंगे और बताएंगे कि 6 टू द पावर n का जो फैक्टर है वो कौन कौन सा क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो हम पहले ही बताए हैं कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसका 2 और 5 फैक्टर होगा। यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बतलाएंगे कि दिस शोज दैट दिस शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, ठीक है। यहां पर हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है कि 6 टू द पावर n को जब फैक्टराइज किए हैं तो 2 और केवल 3 आ रहा है, और हम लोग का होना चाहिए 2 और 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हम लोग बताएंगे यहाँ पे दिस शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 जो है वो 6 टू द पावर n का फैक्टर नहीं है। और जब 5 6 टू द पावर n का फैक्टर नहीं है तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देयरफॉर या हेंस, हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट cannot ends with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n।
तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, यही हम लोगों को याद रखना और इस तरीके से लिखना ही है। अगर मान लिया जाए 6 टू द पावर n की जगह में अगर 4 टू द पावर n आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम 6 टू द पावर n है, इसके जगह में अगर 4 टू द पावर n आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तब हम लोग क्या करेंगे, 6 टू द पावर n की जगह 4 टू द पावर n लिखेंगे। यहाँ पर भी वही चीज होगा, बस यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। और इधर कैसे चेंज होगा वो देखो, 4 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का पावर n। अब इसे लिखेंगे हम 2 का पावर 2 और उसका पावर n, मतलब 2 का पावर 2n। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा फैक्टर आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। यहाँ पर ये 3 को हटा देंगे, r के जगह में is लिखेंगे और यहाँ पर 6 टू द पावर n के जगह में लिखेंगे 4 टू द पावर n। कब लिखेंगे, जब हमको 4 टू द पावर n को प्रूफ करना है कि वो 0 से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है। तो फिर लास्ट में ये सेम रहेगा। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, hence 4 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। क्लियर हो गया कैसे हम लोगों को बनाना है, 4 टू द पावर n का भी हो गया और 6 टू द पावर n का। लेकिन अगर मान लिया जाए 7 टू द पावर n, अगर पूछा जाए कि 7 टू द पावर n 0 से एंड हो रहा है या नहीं, उसे चेक करने के लिए बोला जाए, तब हम लोग क्या करेंगे 7 टू द पावर n के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग 7 टू द पावर n को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 1 मिलेगा। तो वहां पर सिर्फ तो 7 टू द पावर n ही आएगा। 7 टू द पावर n को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 1 मिलेगा, इसका पावर n, और इसे अगर हम लिखेंगे आगे तो 7 टू द पावर n ही मिलेगा। मतलब इसका सिर्फ 7 फैक्टर आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे इफ 7 टू द पावर n ends with the digit 0 then it must have 2 and 5 as a factor। 2 और 5 दोनों उसका फैक्टर होना चाहिए। और यहां पर जैसे प्रोसेस वाइज ये लिखेंगे दिस shows that 7 is the only prime factor of 7 to the power n। so 5 is 2 and 5, यहाँ पे दोनों लिखेंगे। so 2 and 5 are not a factor of 7 to the power n, hence 7 to the power n cannot ends with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये 7 टू द पावर n का हो गया। अब 15 टू द पावर n का भी कैसे करेंगे, तो 15 टू द पावर n को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम लोग शुरुआत करेंगे इफ 15 टू द पावर n ends with the digit 0 then it must have 2 as a factor। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये फैक्टर वाला टर्म को लिखेंगे। फिर यहाँ पर दिस शोज दैट 3 and 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 15 टू द पावर n, उसके लिए लास्ट में लिखेंगे सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15 टू द पावर n, hence 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक,